ठीक है, तो हम लोग जो है कल लिगेंड के पढ़ने स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो लिगेंड में जो है कुछ एटम होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम लोग डोनर एटम बोलते हैं या कोऑर्डिनेटिंग एटम बोलते हैं, है ना। लिगेंड्स, है ना, इन लिगेंड्स लिगेंड में वो एटम जो कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व है, या जो एटम शेयर कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड मीन्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं डोनर एटम और कोऑर्डिनेटिंग एटम, ठीक है। और इसको डोनर साइट भी बोलते हैं, है ना। डोनर एटम भी बोलते हैं और इसी को हम लोग डोनर साइट, कोऑर्डिनेटिंग एटम को ही हम लोग बोलेंगे डोनर साइट। क्या बोलेंगे? डोनर साइट भी बोलते हैं। डोनर साइट मतलब वो देता है शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो जगह हो गया, और जगह हो गया जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो वो साइट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोनर साइट, ठीक है। आगे समझो। अब यहाँ पर है यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, डाइडेंटेड। यूनिडेंटेड मतलब क्या हुआ? एक ही डोनर साइट, ओनली वन डोनर साइट, ठीक है। यूनिडेंटेड का मतलब हुआ ओनली वन डोनर साइट, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही डोनर साइट है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया तुम्हारा ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया वाटर, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो कि डोनेट कर सकता है, वो भी दोनों एक साथ नहीं करता है, है ना। उसके बाद जैसे हो गया Cl-, इसमें से कोई एक ही पेयर डोनेट होता है, इसलिए हो गया यूनिडेंटेड। अगर एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो डोनेट एक ही कर रहा है, एक ही पेयर को करता है, तो वो यूनिडेंटेड हुआ। एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो डोनेट सिर्फ एक ही से करता है ना, तो इसीलिए वो हो गया यूनिडेंटेड, ठीक है। एक ही एटम, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है, एक ही एटम है जो सिर्फ डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो गया यूनिडेंटेड। समझ में आ गया? क्लियर? और जब दो से डोनेट करेगा तो डाइडेंटेड होगा, ठीक है। तो डाइडेंटेड का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। डाइडेंटेड मतलब एक साथ दो एटम से करेगा, है ना। उसके पास तो एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन डोनेट सिर्फ एक ही करता है, तो यूनिडेंटेड होगा। अब डाइडेंटेड और बाइडेंटेड हुआ, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा, एक साथ दो पेयर को डोनेट करेगा, उसको हम लोग बाइडेंटेड बोलेंगे। हम इसको बाइडेंटेड नहीं बोल सकते, इसको भी बाइडेंटेड नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही पेयर डोनेट करता है। जब एक साथ एक से ज़्यादा पेयर डोनेट होगा तब नहीं ये सब आएगा। एक साथ जब दो पेयर डोनेट होगा तब हम उसको कहेंगे बाइडेंटेड और डाइडेंटेड, है ना। है तो इसके पास दो पेयर लेकिन दोनों डोनेट नहीं करता है, एक ही पेयर डोनेट करता है, ये वाला करे या ये वाला करे। इसके पास तो चार पेयर है लेकिन चारों डोनेट करता नहीं है, सिर्फ चार में से एक ही डोनेट करता है, इसलिए ये भी यूनिडेंटेड। मतलब ये देखना है कि कितना पेयर वो डोनेट कर रहा है। एक ही पेयर डोनेट कर रहा है, यूनिडेंटेड है। समझ गया कि नहीं? हाँ। डाइडेंटेड का देखें, डाइडेंटेड का क्या हुआ? टू डोनर है, कितना होगा? टू डोनर साइट, कितना है? टू डोनर साइट। इथिलीन डायमाइन, ठीक है, क्या लिखेंगे? इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन क्या है? यह इथिलीन डायमाइन, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो दो एटम है जो दोनों डोनेट कर सकता है, और दोनों एक साथ डोनेट करता है। दो है जगह, एक एटम यहाँ, एक एटम, दोनों एटम एक साथ डोनेट करते हैं, ये हुआ डाइडेंटेड। समझ गए कि नहीं? ये हो गया डाइडेंटेड। आया बात समझ में? हाँ।
इसको बोलते हैं इथिलीन डायमाइन। इसका नाम क्या है? इथिलीन डायमाइन। आ गया समझ में? उसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड होता है ना? हाँ? यही ना ऑक्जेलिक एसिड, यही ना है? COOH COOH यही ना है ना? ऑक्जेलिक एसिड COOH COOH यही है ना ऑक्जेलिक एसिड। इसके H को हम हटा दें। हाँ, यही है ना ऑक्जेलिक एसिड? हाँ, अब इसके H को हटा देंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन जो है। हाँ? ये डाइडेंटेड है क्योंकि यहाँ से भी एक पेयर होगा, यहाँ से भी एक पेयर होगा। ये एग्जांपल क्या हो गया? बाय और डाइडेंटेड लिगेंड एक साथ दो ऑक्सीजन से रिलीज हो गया। तो इसके पास 6 गो पेयर, लेकिन सेट करेगा नहीं। यहाँ से एक करेगा और यहाँ से एक करेगा। ठीक है ना? तो एक साथ दो ही पेयर में डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। ये क्या हो गया? बाइडेंटेड लिगेंड, ऑक्जेलेट आयन। ये क्या है? ऑक्जेलेट आयन। आ गया बात समझ में? उसका ट्राई और टर्डेंटेड 3 डोनर साइट होना चाहिए इसके पास। 3 डोनर साइट। ठीक है? ठीक है? डाईइथिलीन ट्राइअमाइन, डाईइथिलीन ट्राइअमाइन 1 2 3 गो अमाइन ग्रुप है। 1 2 3 अमाइन ग्रुप है, 2 कार्बन है। ये हो गया डाईइथिलीन ट्राइअमाइन। समझ गया कि नहीं? आया बात समझ में? हाँ, डाईइथिलीन नहीं, ये तो गलत हो गया। हाँ, डाईइथिलीन लिखे हैं तो ये CH2। अब हुआ ये इथिलीन, ये भी इथिलीन, ये भी इथिलीन, ये भी इथिलीन। तो डाईइथिलीन ट्राइअमाइन 1 2 3। एक इथिलीन इधर है CH2 CH2, एक इथिलीन इधर है CH2 CH2। यहाँ एक H को रिप्लेस कर दिया ना। एक इथिलीन ग्रुप इधर है, एक इथिलीन ग्रुप इधर है, तो डाईइथिलीन हो गया। 1 2 3 3 अमाइन ग्रुप है, तो डाईइथिलीन ट्राइअमाइन। इसका नाम क्या हो गया? डाईइथिलीन ट्राइअमाइन। इसमें 3 गो नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन के पास 1 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों एक साथ ये डोनेट करेगा। ये इसलिए हो गया ट्राई और टर्डेंटेड। ट्राई और टर्डेंटेड, क्योंकि ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर, 3 डोनर एटम है। तो 3 साइड हो गया, 1 2 3। ये हो गया टर्डेंटेड और ट्राई। बहुत एग्जाम्पल है, तो एक एक दो हम दे के बताएंगे। तो तुम्हारे बुक में बहुत एग्जाम्पल दिया हुआ है ना? आया बस समझ में?
उसके बाद जो है टेट्रा डेंटेट 4 डोनर एटम चाहिए, 4 डोनर साइट और 4 डोनर एटम, है ना। 4 डोनर साइट चाहिए। 4 डोनर साइट का एग्जाम्पल होगा ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, ठीक है। ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, ट्राई इथिलीन, ये 2 कार्बन हो गया, ठीक है। यह हुआ ट्राई इथिलीन। एक इथिलीन यहाँ है CH2CH2, दूसरा इथिलीन यहाँ है CH2CH2, तीसरा इथिलीन यहाँ है CH2CH2, 3 इथिलीन हो गया, 1 2 3 4 अमाइन। ये हो गया ट्राई इथिलीन टेट्राअमाइन। क्या हो गया? ट्राई इथिलीन टेट्राअमाइन। इसमें देखो डोनर एटम यहाँ 1, यहाँ 2, तीसरा, चौथा, 4 डोनर एटम है, तो 4 हो गया डोनर साइट्स। ये क्या हो गया एग्जाम्पल? टेट्राडेंटेट का। आ गया समझ में? हाँ, क्लियर हुआ? उसके बाद जो है पेंटाडेंटेट भी होता है, लिखे नहीं है। पेंटाडेंटेट का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, EDTA, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हम लोग पढ़े टेट्राडेंटेट, तो क्या 1 2 3 4 है ना। टेट्रा इथिलीन, क्या बताया था इसका नाम? टेट्रा इथिलीन थोड़े, ट्राई इथिलीन हाँ 3 ही तो हुआ, ये दोनों तो एक ही नहीं हुआ, ठीक है। एक हुआ यहाँ पर इथिलीन, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ पर। ट्राई इथिलीन 1 2 3 4 ट्राइअमाइन, तो इसमें 4 डोनर एटम है, 1 2 3 4, तो अगर टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल। अब हम लोग लिखे यहाँ पेंटाडेंटेट, तो 5 डोनर एटम होना चाहिए, 5 डोनर साइट्स, ठीक है। आप देखो वहाँ बगल में जो हम लोग ड्राइंग बनाए हैं, वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक इथिलीन ग्रुप यहाँ है, इथिलीन एक ही है, बाकी तो कहीं इथिलीन नहीं है। ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का एक कार्बन CH3COOH, यही ना एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, यही ना एसिटिक एसिड। CH3 का एक H हटा करके यहाँ इस नाइट्रोजन से जोड़ दिए, यहाँ से एक H हट गया, दोनों दिख रहा है। CH3 की जगह यहाँ CH2 है, C डबल बॉन्ड OH, और ये H हट गया, ये एसीटेट हुआ, ये भी एसीटेट हुआ, ये भी एसीटेट हुआ। कितना बार एसीटेट है? ट्राई एसीटेट हो गया, 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, डायमाइन, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेट, शॉर्ट फॉर्म EDTA, और 3 नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3, तो 3 नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म, बहुत बड़ा नाम। इथिलीन डायमाइन 1 2 3 ट्राई एसीटेट। EDTA 3 माइनस का नाम क्या हुआ? इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेट, ठीक है ना। क्या है इसका नाम? इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेट,
ये इसका नाम है आयन है ना, ये आयन लिख दो। समझ में आया? EDTA हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज। इसमें देखो डोनर एटम कितना है, ये 3 को डोनर एटम है, 1 2 3 डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन 3 2 5 हो गए, 5 डोनर एटम हो गए। हाँ आ गया कि नहीं? 3 डोनर एटम है ना इसमें, इथिलीन डायमाइन ट्राइएसीटेट आ गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट 1 2 दोनों डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 यहाँ 3 यहाँ है, 3 2 5 डोनर एटम है ना। ये 5 डोनर हो गया पेंटाडेंटेट। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेंटेट। 6 डोनर साइट, इसी में हम बना देते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल तो नहीं, ठीक है? इसी में बना देते हैं। इस H को हटा देंगे, इस H को हटा देते हैं, यहाँ हम एसिटिक एसिड को इंट्रोड्यूस करें। हो गया? हाँ हो गया बहुत आसानी से। 1 2 3 4 5 6 EDT अब है ना। अब यहाँ पर 4 का हो गया पॉजिटिव चार्ज, EDT है 4 माइनस 4 नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा? इथिलीन डायमाइन T का हो गया टेट्रा, पहले था ट्राई, अब हो गया टेट्रा। 4 एसीटेट है ना, हो गया टेट्रा। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, सिंबल वही रहा EDTA, लेकिन पहले T था ट्राई, अब T हो गया टेट्रा। समझ गया ना? तो 2 डोनर एटम यहाँ है, और 1 2 3 4 यहाँ डोनर एटम है, तो 4 2 6 हुआ कि नहीं? तो हेक्साडेंटेट हो गया। अब इतना ही काफ़ी है हेक्सा तक पढ़ना, अब आगे कितना पढ़ेगा? ठीक है ना, समझ में आ ही गया ना? हाँ इतना तक में मैक्सिमम कंपाउंड कवर हो जाता है। तो इतने तरह का तुम्हारा जो है लिगेंड के बेसिस पे, लिगेंड पर डोनर एटम के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू डोनर, अकॉर्डिंग टू डोनर एटम। अगर डोनर एटम के हिसाब से देखें तो ये सब होगा। इसको यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, उसके बाद ट्राई के बाद सबको हम लोग पॉलीडेंटेड बोलते हैं। ये हुआ मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड, और बाकी सबको हम लोग पॉलीडेंटेड। तो पॉलीडेंटेड कितना होगा? बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? है कितना भी हो सकता है बस उनमें। तो इसलिए इस सबको हम लोग पॉलीडेंटेड में रखेंगे। यहाँ से ये हो गया मोनोडेंटेड, बाई को रख सकते हो, ट्राई टेट्रा तक भी रख सकते हो, लेकिन पेंटा से हम लोग पॉलीडेंटेड में रखेंगे। तो हमको यहीं से पॉलीडेंटेड रखना चाहिए। तो कलेक्टिवली ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड, ये हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड, और ये सारा कहलाएगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है।